हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद अखबारों में पढ़ा होगा कि तकरीबन 3-4 दिन पहले खबर नश्र हुई कि एक मरदूद ने, खबीस ने, जिसका नाम वसीम रज़वी है, जिसने बात की कि माज़अल्लाह कुरान पाक की 26 आयतों को निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्ज़ी दायर की है कि नहीं। हालांकि ऐसे आने वाले तो बहुत आए जब से कुरान नाज़िल हुआ उसके बाद, और आए चले गए, है कि नहीं। कोशिश करता हूँ मैं भी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, ज़रा सा समाअत कर लें। तौहीद भाई देखेंगे कि यकजा ही रहेगा, कभी तकसीम ना होगा। देखें, यकीन जाने ये मैसेज जाना चाहिए यहाँ से, बिलहड़ खास से, कुरान से। अगर आपको मोहब्बत है तो ज़रा बेदारी का सबूत दे कि यकजा ही रहेगा। देखेंगे एक मुसाफ कि यकजा ही रहेगा, कभी तकसीम ना होगा। है अगर यकजा ही रहेगा, कभी तकसीम न होगा। है नून अगर लिखा तो फिर मीम न होगा, है कि नहीं। एकजा ही रहेगा, एकजा ही रहेगा, एकजा ही रहेगा, कभी तकसीम न होगा। है नून अगर लिखा तो फिर मीम न होगा। है नून अगर लिखा तो फिर मीम न होगा। और था जैसा कभी, आज भी है, कल भी रहेगा। था जैसा कभी, यकजा ही रहेगा, कभी तकसीम न होगा। है नून अगर लिखा तो फिर मीम न होगा। था जैसा कभी, आज भी है, कल भी रहेगा। कुरान का एक लफ्ज भी तरमीम न होगा। था जैसा कभी, आज भी है और कल भी रहेगा। कुरान का एक लफ्ज भी तरमीम न होगा। है जैसा कभी, कुरान का एक लफ्ज भी तरमीम न होगा। कुरान का एक लफ्ज भी तरमीम न होगा। एकजा ही रहेगा, कभी तकसीम न होगा। है नून अगर लिखा तो फिर मीम न होगा। है नून अगर लिखा तो फिर मीम न होगा। था जैसा कभी, आज भी है, कल भी रहेगा। कुरान का एक नुक्ता भी तरमीम न होगा। कुरान का एक नुक्ता भी तरमीम न होगा। हज़रात, आइए मुलाकात करते हैं खतीब बावकान मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम यहया साहब क़िबला नक्शबंदी से। मैं ये चाहता हूँ दोनों हाथों को आप फिजाओं में लहराएं और हजरत को बावर कराएं कि आप हजरात खिताब सुनने के लिए तैयार हैं। यकीन जाने बिल्कुल वो जबरदस्ती नहीं सुनाएंगे। अगर आप सुनने के मूड में होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ भरपूर वो खिताब सुनाएंगे। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शहीद आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। फिर दुश्मने भी हमको मिटाने पर तुले हैं, फिर करबो बला का वही मैदान संभालो। आ सकते हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इंतहाई मोहब्बत के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आक़ा व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सरबरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूक़े पैगंबर यक नदर कुंसु एमा। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा
दरहाय बस्ता राज कलीदे करम कुशा इमदाद कुन या सैयदी कासिम मियाँ यक नज़र कुन सुएमा या सैयदी कासिम मियाँ इमदाद कुन या सैयदी मोहम्मद तकी यक नज़र कुन सुएमा या सैयदी मोहम्मद तकी इमदाद कुन या सैयदी वज़ीर अली यक नज़र कुन सुएमा या सैयदी वज़ीर अली। हज़रात एक मरतबा और बुलंद करें दुरूद व सलाम के नारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोज़े अव्वल से ही दो झंडे चले बुलंद हुए, एक हक का झंडा एक बातिल का। हक का झंडा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुलंद फरमाया, बातिल का इब्लीस ने। हक का झंडा हजरत हाबिल ने बुलंद फरमाया, बातिल का काबिल ने। हक का झंडा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बुलंद फरमाया, बातिल का नमरूद ने। हक का झंडा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने बुलंद फरमाया, बातिल का फिरऔन ने। हर दौर में दो झंडे चलते रहे, हक व बातिल का मार्का चलता रहा, यहाँ तक कि सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर के इस दुनिया में तशरीफ लाए। हक का झंडा अल्लाह के रसूल ने बुलंद फरमाया, बातिल का झंडा अबू जहल के हाथ में। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा और हुजूर के चाहने वाले खुलफाए राशिदीन और औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन, इन सबों ने हक के झंडे को बुलंद फरमाया और हर दौर के एतबार से बातिल का झंडा बुलंद करने वाला कोई जालिम होता, कोई जाबिर होता, कोई फासिक होता, कोई मुशरिक होता, कोई काफिर होता। एक दौर आया हजरते इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में एक फितना उठा। इक़्तिदार के सामने, कुर्सी के सामने, पावर के सामने लोगों ने अपने जुब्बे और दस्तार को रख दिया। दौलत की चमक दमक, पैसे का खेल अच्छे अच्छों की जुबानें बंद कर देता है। पेट की आग या दुनिया की लालच, आप थोड़ी देर मुझे झेल लें, थोड़ी देर झेल लें। अगर आप नहीं सुनना चाहेंगे तो यकीन मानिए हजरत सही फरमाएं, जबरदस्ती नहीं बोलूंगा मैं, पूरी तवज्जो के साथ थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें। आप दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दौलत की चमक दमक के सामने अच्छे अच्छे लोगों ने अपने जुब्बे और दस्तार को रख दिए। चेहरे पे दाढ़ियां होती,
सर पे जुब्बा होता, जो है सर पे अम्मामा होता, बदन पे जुब्बा होता, लिबास होता, मगर अंदर दिल में कुछ और होता। बज़ाहिर लिबास तो खूबसूरत होता, बज़ाहिर चेहरा कुछ और नजर आता, मगर सीने के अंदर नूरे ईमान नहीं होता, जिसका नतीजा ये होता या तो वो जालिमों के साथ खड़े होते, या फासिकों के साथ खड़े होते, या मुशरिकीन के साथ खड़े होते, या इस्लाम दुश्मनों के साथ खड़े होते, और जो हक पे रहने वाले लोग होते उन पे एतराज करते, उन पे उंगलियां उठाते, उनकी मुखालिफत करते। असल में ये जुब्बा इसलिए पहनाया जाता था, दस्तार इसलिए रखी जाती थी, या चेहरे पे दाढ़ी इसलिए सजाने वाले को खड़ा किया जाता था ताकि दुनिया ये देख ले ये जो बोलने वाला है आम आदमी नहीं है, बल्कि इसने चेहरे पे दाढ़ी रखा है, इसने सर पे अम्मामा रखा है, इसने बदन पे जुब्बा पहन रखा है, ये इल्म वाला है, कोई आम आदमी नहीं है, इसका मुताला बड़ा वसी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। क्योंकि आम आदमी बोलेगा लोग उसको जाहिल कह के उसके पीछे नहीं खड़े होंगे, बल्कि उसका साथ छोड़ देंगे, मगर जब इल्म वाला बोलेगा तो लोग बहस करना शुरू कर देंगे। आखिर उसने भी तो किताबें पढ़ा होगा, उसने भी तो सीखा होगा, उसने भी तो मालूम किया होगा, उसकी अपनी भी तो तहकीक होगी, मगर लोगों को ये नहीं मालूम होता ये कितने डॉलर में बिका हुआ है, कितने रियाल में बिका हुआ है, कितने सोने में बिका हुआ है, कितनी शादी में बिका हुआ है। बिकने वाला बिक जाता, अल्लाह जिसे तौफीक देता वो हक पे कायम रहता, हक पे रहने वाले को कोड़े मारे जाते, डंडे बरसाए जाते, जेलों में डाला जाता। यही मामला हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल के साथ हुआ। कुरान मुक़द्दस को अल्लाह की किताब नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक कहा गया। उस दौर में बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वालों ने अपने जुब्बे और दस्तार का लिहाज न किया, मगर हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े खाते रहे, जेल की तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, मगर ऐलान करते रहे कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। क्या मतलब? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को जेल में डाला गया, बदन से खून के फव्वारे निकलते रहे, जख्मी होते रहे, खून बहता रहा, तो क्या वो फितना जोर पकड़ा, उसका उरूज रहा, उसका कोई दौर चला? आज पूरी दुनिया में इमाम अहमद बिन हंबल के चाहने वाले लाखों करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं, अरबों मुसलमान मौजूद हैं, मगर उस फितने का लोग नाम भी नहीं जानते। मिट गया वो फितना। इख्तिदार अगर है, कुर्सी है, पावर है, दौलत है, तो जुल्म और जबर की बुनियाद पर जो हुकूमत कायम की जाती है या जो फितना पैदा किया जाता है उसकी उम्र बड़ी मुख्तसर होती है, बहुत मामूली होती है। बेशक बेशक, बहुत ज्यादा नहीं होती। आज के दौर में फिर एक फितना उठा हुआ है, और मैं आपको बता दूं, अभी हजरत फरमा रहे थे ना कि वसीम रज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दाखिल किया है, ये केस दाखिल किया है कि कुरान मुक़द्दस से 26 आयतें निकाल दी जाएं। कितनी आयतें? 26 आयतें। ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के किसी नागरिक ने अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में कुरान मुक़द्दस के खिलाफ कोई मुकदमा पेश किया हो कि ये आयतें निकाल दी जाएं। पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है। ये अचानक नहीं हो गया है। वसीम रज़वी का तो वहां तक जहन भी नहीं पहुंच सकता था। ये प्यादे हैं, ये मोहरे हैं, इन्हें कोई खिला रहा है, इन्हें
कोई खिला रहा है, इनसे कोई बुलवा रहा है, इनको सिर्फ पैसा मिला है, ये टके पे चलने वाले लोग हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं, कोई औकात नहीं। कुरान तो वो किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान वो किताब है कि इसके एक हर्फ पर अगर कोई शक करे तो शक करने की बुनियाद पे काफिर हो जाएगा, बेशक हक है, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सिर्फ शक करे तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया और खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही जिक्र को नाजिल किया है, यानी कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। ये तो अल्लाह का वादा है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ दुनिया में कुरान पे पाबंदी लगाई गई, ऐसा हो चुका है। दुनिया के कुछ मुल्कों में ऐसा हुआ है कि कुरान मुक़द्दस पे पाबंदी लगाई गई। ये सब कुछ अचानक नहीं है। पूरी दुनिया इस्लाम की सच्चाई से, इस्लाम की ताकत से खौफजदा है। ये मुसलमान है जिसने इस्लाम को नहीं पढ़ा है, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने जिसे तौफीक दिया सिर्फ उसने सीखा। वरना हमारे बच्चे को तो ये नहीं मालूम वज़ू कैसे करना है, उसे ये नहीं मालूम गुस्ल कैसे करना है, उसे ये नहीं मालूम है कलमे कितने हैं, शराइते नमाज क्या है, फराइज़े नमाज क्या है, कलमा याद है कि नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ये सिर्फ मुसलमान है जिसे कुछ परवाह नहीं है, कुछ नहीं सीखता, कुछ नहीं जानता। बस अल्लाह ताला ने अपने करम से जिसे तौफीक दिया उसने सीखा। दूसरों ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद वो खौफजदा हैं, पढ़ने के बाद उनके अंदर डर है, पढ़ने के बाद उनके अंदर खौफ है। वो ये चाहते हैं ये गालिब न होने पाए, ये कानून गालिब न होने पाए, ये मजहब गालिब न होने पाए, ये किताब दुनिया भर में गालिब न होने पाए, इस किताब की हुक्मरानी न होने पाए, इसलिए उसके खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं। और ये प्रोपेगंडे की उम्र आज साल 2 साल नहीं है, पिछले 30 सालों से एक लफ्ज बहुत तेजी के साथ मकबूल हुआ है, दहशतगर्दी का लफ्ज, टेररिस्ट का लफ्ज, पिछले 30 सालों में। और पिछले 30 सालों में ये लफ्ज मकबूल तो हुआ है, मगर दुनिया ने आज तक ये नहीं बताया कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है, दहशतगर्दी कहते किसको है। तारीफ नहीं बताया, कहते किसको है दहशतगर्दी ये नहीं बताया। इस लफ्ज को मकबूल किया, क्यों मकबूल किया? ताकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा की जा सके, नफरत का माहौल पैदा किया जा सके। जब इन पे कोई कौम जुल्म करे या इनको किसी जमीन पे मारा जाए तो कोई भी शख्स इनकी मुवाफिकत में कोई बयान जारी न करे, इनकी मुवाफिकत में कोई बयान न दे, इनके साथ कोई खड़ा ना हो। इसकी मिसाल देखनी हो तो बर्मा को देखें, मिसाल देखनी है तो बर्मा को देखें। बर्मा की सरजमीन पर मुसलमानों को मारा गया, सताया गया, उन्हें मुल्क से निकलने पर मजबूर किया गया। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही, सब तमाशा देखते रहे, किसी की आवाज नहीं खुली,
हाँ, मुसलमान कौम का दर्द रखने वाला दुनिया में एक लीडर रजब तैयब उर्दगान, अल्लाह ताला रजब तैयब उर्दगान को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। उस बंदे ने आवाज उठाया था, सिर्फ एक बंदे ने। ये जहन साजी की गई पहले, ताकि इनको हम दहशतगर्द करार दे दें, इंसानियत का दुश्मन करार दे दें, सोसाइटी में रहने के लायक नहीं ये बता दे, ये अलग लोग हैं ये बता दे, मुहज्जब समाज में रहने के काबिल नहीं है, दुनिया ये यकीन कर ले। तब जब इनको हम मारेंगे, इनको सताएंगे, इनको अपनी जमीन से निकालेंगे, इनको भगाएंगे, तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, इनकी मुआफिकत में कोई बयान नहीं देगा, इनके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। और अनजाने में मुसलमान इसके शिकार होते रहे, अनजाने में मुसलमान इसके शिकार होते रहे। मुसलमानों ने जिंदगी में एक मकसद बनाया, कमाओ खाओ, घर बनाओ, दुकान बनाओ, मकान बनाओ, मर जाओ। पूरी जिंदगी इसी पे मेहनत करते रहे और इसी में चल रहे हैं। दुनिया जब मुसलमानों को मिटाना चाहिए, उस पर हमला करना चाहिए, उसको मारना चाहिए, तो मारने से पहले एक मर्तबा उसका टेम्परेचर नापती थी, उसकी ईमानी हरारत देखती थी, इसके अंदर ईमानी हरारत जिंदा है, बाकी है या नहीं है। ये देखने के बाद फिर हमला करती। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, एक दो नहीं कई मिसालें। मिसाल के तौर पे आज का स्पेन, कल का अंदलुस, 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया अंदलुस में। उस जमीन से मुसलमानों को निकाला गया। आखिरी बादशाह वहां का अबू अब्दुल्ला, उसके दौर में यह हुआ, एक शहर था गरनाता, बड़ा ही खूबसूरत शहर। उस शहर का एक चौराहा था जिसका नाम था बाबु नबुआ। उस चौराहे पर वहां के बादशाह ने एक आदमी को खड़ा किया और उससे कहा, तुम पागल होने की एक्टिंग करो। तुम्हारी शक्लो सूरत देखने के बाद, तुम्हारी हरकत देखने के बाद ये लगे कि तुम पागल हो, और वहां चौक पे खड़े हो जाओ। वहां से मुसलमानों का गुजर होता है, वो सुबह में भी जाते हैं, शाम को वापस भी आते हैं। उनकी मार्केट वहां है, चौक वहां है, काफी मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। तुम खड़े होकर के मुसलमानों को गालियां दो, इस्लाम को गालियां दो, पैगंबर इस्लाम को गालियां दो। एक नीम दीवाने को खड़ा किया और वो खड़ा होकर गाली देता रहा। लोग आते गए, देखते गए, आते गए, देखते गए, और सब यही सोचते रहे, फलां ने कुछ नहीं कहा, मैं क्यों कहूं। जैसे आज हमारे यहां सोचते हैं, अरे फलां साहब इतने पावरफुल हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, तो हम क्यों जाए मुसीबत बोल ले। ये होता है ना, हमारे यहां हो रहा है ना। सब यही सोचते रहे, फलां साहब नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं, फलां साहब नहीं बोल रहे हैं मैं क्यों बोलूं, फलां साहब नहीं बोल रहे हैं मैं क्यों बोलूं। ईसाई बादशाह जिसका नाम था फर्डिनेंड, कुछ वक्त गुजरने के बाद उस पागल को बुलवाया उसने, जो हकीकत में पागल नहीं था, पागल होने की एक्टिंग किया था। बुलवाया, पूछा हालात क्या हुए, उसने बताया कुछ नहीं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब खामोश रहे। लोगों ने सुना, कहा हाँ सुना। कहा इसका मतलब यह है कि अब इनके दिलों में
हरारत नहीं रह गई है। ये अपने पैगंबर के नाम पे, अपने मजहब के नाम पे, अपने दीन के नाम पे मर मिटने का जज्बा नहीं रखते हैं, ज़ौक़ शौक नहीं रखते हैं, ये शहादत नहीं चाहते, ये शहादत से डर चुके हैं। अब इनको जिंदगी प्यारी हो चुकी है, अब इस शहर पे हमला करो, शहर पे कब्जा हो जाएगा। तो ये चौक पे किसी पागल को खड़ा करना ये इत्तेफाक नहीं था, टेम्परेचर नापा जा रहा था। क्या गर्मी नापी जा रही थी मुसलमानों की गर्मी, कि वाकई ये कौम जिंदा है या नहीं जिंदा है। ये अपने मजहब के नाम पे, अपने दीन के नाम पे, अपने पैगंबर के नाम पे, पैगंबर की इज्जत के नाम पे मर मिटने को तैयार है या नहीं तैयार है। अगर ये एक्शन लेती है, मर मिटने को तैयार है, जिसका मतलब इसके अंदर हरारत है, इसे छेड़ो नहीं। और अगर ये कौम एक्शन नहीं लेती है तो फिर ये समझ जाओ कि इसके अंदर ये सिर्फ जिस्म है, इसके अंदर ईमानी हरारत बाकी नहीं रह गई। जो चाहो कर सकते हो। हमला किया, गरनाता कब्जे में आ गया ईसाइयों के, मुसलमानों को वहां से निकलना पड़ा। नतीजा दोबारा मुसलमानों की हुकूमत, आज तक तो वहां हुकूमत नहीं हो सकी या मुसलमान गालिब नहीं हो सके। जितनी मस्जिदें थी सब बंद कर दी गई। अभी साल 2 साल पहले एक मस्जिद खोली गई है जो 500 साल से तारीखी हैसियत से उसको बाकी रखे थे, कि ये मस्जिद दरअसल एक तारीखी जगह बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। सयाह जाते थे सिर्फ उसको देखने के लिए, और उस देखने में चूंकि खूबसूरत बनाई गई थी, इमारत की काबिले तारीफ थी, इस एतबार से बाकी रखा गया था। अभी खोला गया साल 2 साल पहले उसको। कुछ मांग किया मुसलमानों ने तो 500 साल गुजरने के बाद। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है। आपको मालूम है आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले का वक्त गुजरा होगा। सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखा था, सैटेनिक वर्सेस, शैतानी आयात के नाम से। उसके किताब लिखने के बाद, जब उसकी किताब मार्केट में आई है, उसके बाद दुनिया में हालात बदल गए। इराक पे फौरन हमला हुआ, कुछ साल गुजरा था, इराक में हमला हो गया। कुछ वक्त गुजरा, फिलिस्तीन को और ज्यादा दबाया गया। अफगानिस्तान पे हमला हुआ, दुनिया के कई मुल्कों पे हमला हुआ। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कोई जहन है, कोई साजिश है। आज अगर वसीम रजवी को खड़ा किया गया है, वसीम रजवी की खुद इतनी हैसियत नहीं है कि वो कुरान मुकद्दस के खिलाफ बोल सके। इसके पीछे कुछ साजिश है। साल 2 साल में मुसलमानों पे जबरदस्त हमला हिंदुस्तान में किया जाए, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुमकिन है टेम्परेचर नापा जा रहा हो। इस कौम के अंदर गैरत है या नहीं है, ये उभर सकती है या नहीं उभर सकती है। आने वाले दिनों में ऐसा कुछ मंसूबा हो, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मगर मुसलमानों एक बात याद रखो, जिस तरह सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखा, दुनिया के दूसरे मुल्कों में मुसलमानों के साथ तबाही तो जरूर हुई, मगर उसके किताब लिखने के बाद दुनिया के कई मुल्कों में कुरान मुकद्दस पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। जानते हैं क्यों? उसकी किताब पढ़ने के बाद लोगों ने यह जानना चाहा, क्या वाकई इसने जो लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है। लोगों का पढ़ना बहाना बनता गया। उनमें कितने हजारों लाखों ऐसे हुए जिन्हें अल्लाह ने ईमान का नूर अता किया और लाखों मुसलमान हो गए। 2001 से लेकर 2011 तक, 2001 से लेकर 2011 तक सिर्फ बर्तानिया में 1 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 लाख लोगों ने। आपको मालूम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ 2001 में। उस हमले के बाद यूरोप और अमेरिका, कनाडा, दुनिया के बहुत से मुल्कों ने कुरान अज़ीम पढ़ना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमले के ताल्लुक से कहा गया था कि ये मुसलमानों ने किया है, ये बताया गया था कि मुसलमानों ने किया, जबकि बाद में पता चला 4000 यहूदी गायब थे, उस दिन काम पे ही नहीं आए थे। ये बाद में पता चला। असल जिम्मेदार तो शायद आज तक नहीं पकड़े गए। लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि मुसलमान इतना बड़ा बड़ा काम कर डालते हैं, क्यों कर डालते हैं, क्या वजह है? ये तो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, कुरान को मानने वाले लोग हैं, आखिर क्यों ऐसा करते हैं? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, इन सब जगहों पर लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू किया। एक महीने में 10-10, 15-15 हजार लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 2001 के बाद इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई। आज जो जहर डाला गया है, आज जो कुछ वसीम रज़वी ने उगला है, जो कुछ बोला है, उसने तो तय कर लिया है कि हम कुर्सी वालों के तलवे ही चाटते रहेंगे। आज जो कुछ उसने बोला है, मुमकिन है कल जब इसमें शिद्दत आए, किसी हिंदुस्तान की सरजमीन के लोग कुरान पढ़ना शुरू करें। मुमकिन है इसी सरजमीन के लोग कुरान पढ़ना शुरू करें कि जिन 26 आयतों की बात हुई है, आखिर उन 26 आयतों में है क्या, और वही पढ़ना उनके लिए बहाना बन जाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों को ईमान का नूर अता करे। बेशक बेशक हक है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और सुनो मुसलमानों, हम अपनी खैर मनाएं, हम अपनी खैर मनाएं। अल्लाह ताला तो जिसे चाहेगा ईमान दे देगा। मुसलमान इज्जत से जीना चाहता है, अपनी खैर मनाए, अल्लाह उसके रसूल को राजी करे। अगर हम लाइन पे ना आए तो यही जालिम, यही फासिक, यही फाजिर अल्लाह चाहेगा तो हम पे मुसल्लत कर देगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अल्लाह चाहे तो मुसल्लत कर दे, यही कौम मुसलमानों को मिटा दे, फिर उसके बाद अल्लाह चाहे उन्हीं जालिमों को हिदायत दे दे और उन्हें इस्लाम दे। ये उसकी मर्जी है। इज्जत से रहना चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करो। इज्जत से जीना चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल को राजी करो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर रब को राजी ना किए तो कोई रास्ता नहीं। आपको मालूम है इन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया है अल्लाह को राजी करने के लिए। आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, किसी अल्लाह वाले का उर्स कर रहे हैं। जान को हथेली पे लिए हैं, मैदान में निकले हैं, गर्दन कटाए, तब जाके ये मकाम मिला है। किस लिए गर्दन कटाए हैं? सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए, मौला को राजी करने के लिए। और फजीलत क्या? फजीलत यह है कि 70 लोगों को जन्नत में लेकर के जाएंगे बिला हिसाब किताब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने को? 70 को जन्नत में लेके जाएंगे बिला हिसाब किताब। उनके बदन से खून गिरता है। शहीद जो है, रूह निकलने से पहले शहादत के वक्त जो खून गिरता है, राहे खुदा में जो खून गिरता है, जमीन पे आता है, उनकी रूह निकलने से पहले अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है सिवाय फर्ज के। कुछ समझ में आई बात? नहीं। एक बंदा अल्लाह की राह में शहीद हुआ या शहादत के लिए चला, 40 साल उसने नमाज नहीं पढ़ा था, 40 साल रोजा नहीं रखा था,
40 साल अमले साले नहीं किया था, गुनाहों में डूबा रहा, मगर जब रब की रजा के लिए मैदाने जिहाद में निकलता है तो सच्चे दिल से तौबा करता है। क्या पूरा यकीन रहता है मैं तो शहादत के लिए जा रहा हूं। जिस वक्त वो निकलता है या निकलने की नीयत करता है, मुकम्मल खुलूस होता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, राहे खुदा में कदम उठाता है, मैदान में चलता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है सिवाय कर्ज के। सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और फिर उनको तो रब का दीदार होता है। रूह निकलने से पहले शहीद को तकलीफ नहीं होती। हाँ, गर्दन कटती है, तकलीफ नहीं होती। ऐसा नहीं कि बहुत दर्द होता है, बिल्कुल तकलीफ नहीं। ऐसा महसूस होगा जैसे खराश लग गई, मामूली सी। जानते हैं तकलीफ की नहीं होती, क्योंकि रब का दीदार होता है। रब का दीदार होता है। रब के दीदार की ये लज्जत है, तकलीफ का एहसास नहीं होता। ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा है? हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आशिक हो गई। हजरत जुलेखा की सहेलियों ने ताना दिया कि यूसुफ पे आशिक हो गई, गुलाम पे आशिक हो गई। तो उन्होंने क्या किया मालूम? अपनी सहेलियों की दावत किया, बुलवाया, सहेलियों को बुलवाया, दावत किया, खाना खिलाई, उनको सेब दी, सेब और चाकू दी। कहने लगी ये सेब अपने हाथों से काटो चाकू से और खुद खाओ, सेब काटो। और हजरत यूसुफ को आवाज दी कि आप आ जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से नकाब हटाया गया। मिस्र की उन औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत किया, जब उन्होंने देखा तो वो जो सेब काट रही थी अपनी उंगलियां काट डाली। वो जो सेब काट रही थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखी, देख के बोल पड़ी वल्लाह ये तो कोई फरिश्ता है, इतना खूबसूरत। अपनी उंगलियां काट डाली। वो समझ रही थी हम सेब काट रहे हैं, सेब नहीं कटा बल्कि उंगलियां कट गई। और उंगलियों के कटने में जो दर्द, जो तकलीफ, जो तड़प, उसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। क्यों? हजरत यूसुफ के हुस्न में वो लज्जत थी कि दर्द का एहसास नहीं हुआ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कुछ बात समझ में आई? नहीं। आला हज़रत फरमाते एक तरफ मुकम्मल हुस्ने यूसुफ है। क्या? एक तरफ मुकम्मल हुस्ने यूसुफ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मुकम्मल है। वहां मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। ऐसा नहीं कि जानबूझ के काट ली उंगलियां, मुकम्मल हुस्ने यूसुफ। मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, हुस्ने यूसुफ पे कटी, काटी नहीं।
हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। मुकम्मल हुस्ने यूसुफ को देखी, उंगलियां कट गई, दर्द का एहसास नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, यहाँ तो मामला ये है, अल्लाह ने आपके नाम में वो तासीर रखा है, वहाँ मुकम्मल हुस्ने यूसुफ है, यहाँ सिर्फ नामे मुस्तफा है, वहाँ औरतों की उंगलियां कट रही हैं, यहाँ अरब के मर्द हैं अपनी गर्दन कटा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। वहां औरतें उंगलियां काट रही हैं मुकम्मल हुस्ने यूसुफ को देख करके, और यहां सिर्फ हुजूर का नाम है, और हुजूर के नाम पे हुजूर के चाहने वाले गर्दन कटा रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे, मर्दाने अरब सर कटाए नहीं बल्कि कटाते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक तसलसल है, मुस्तकिल कटाते जा रहे हैं, ये सिलसिला जारी है। वाह 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 वाह, बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हुजूर के नाम पे गर्दन कटाई जा रही है। तो जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, उनकी उंगलियां कटी, दर्द का एहसास नहीं, तकलीफ का एहसास नहीं, तो उनका तो ये हाल हजरत यूसुफ के हुस्न में कि दर्द का एहसास नहीं, तो शहीद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलवा देखता है, यूसुफ के रब को देखता है, यूसुफ को बनाने वाले को देखता है, हजरत यूसुफ के माबूद को देखता है। शहीद जब हजरत यूसुफ के माबूद को देखता है तो उसे दर्द का एहसास कैसे हो, उसे तकलीफ। वाह 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 वाह, यही वजह है शहीद को अल्लाह का दीदार होता है, वो सर कटाता है मगर दर्द का एहसास। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। शहादत बड़ी अजीम दौलत है जी, बड़ी अजीम नेमत है। जब मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही हो, जब जालिम मिटाना ही चाह रहे हो, तो गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के जिंदगी की भीख न मांगो। हाँ जी, जब जालिम मार डालना ही चाह रहे हो, मौत दरवाजे पे दस्तक ही दे रही हो, तो गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के जिंदगी की भीख न मांगो। अगर अल्लाह ने जिंदगी और रखा है तो लाख चाहने लोग मर नहीं सकते हो, और अगर अल्लाह ने मौत लिखा है तो कितनी कोशिश कर लो जिंदा नहीं रह सकते हो। ऐसे तो कम अज कम इज्जत से मरने का मौका बाकी है। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए उसकी राह में इज्जत से मरो, इज्जत से मरोगे शहीद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इज्जत से मरोगे, शहीद राह खुदा में गर्दन पटाओगे, राह खुदा में मौत आएगी, शहीद कहलाओगे। बेशक बेशक, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा सिवाय कर्ज के। अगर खौफ बहुत ज़्यादा बैठा है ना, तो अल्लाह से दुआ मांगो, मौला शहादत की मौत नसीब फरमा। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। वाह वाह। और उनकी एक दुआ और थी, वजअल मौती फ़ी बलदी रसूल। फारूक आज़म शहादत की दुआ करते और मौत मांग रहे थे हुजूर के शहर में। अल्लाह ने दोनों दिया। सब कुछ मांगते हो, दौलत मांगते हो, पैसा मांगते हो, ज़मीन जायदाद, घर द्वार, सब कुछ मांगते हो, इज्जत की ज़िंदगी, इज्जत की मौत, शहादत की मौत मांगो। अल्लाह ताला हम सबको
सिराते मुस्तकीम पर कायम दायम रखे, सच कहने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, जालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारत से हम सब की हिफाजत फरमाए। इस महफिल को खुदावंद कुद्दूस कबूल फरमाए और यहाँ के सरकार की तुफैल, यहाँ के बुजुर्ग की तुफैल हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इसके तुफैल हम सब की गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए, सबकी नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।